नमस्कार एवरीवन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने 2020-21 सेशन के लिए आपके सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगा कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, सोशल साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में जो आपका डिलीटेड टॉपिक्स, मैं प्लीज़ मेरी बातें ध्यान से सुने। मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की बात करने जा रहा हूँ जो कि डिलीटेड टॉपिक्स हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 जो आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन प्रिवेंशन आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? इसको भी कट, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात नहीं की, इट मीन्स आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो बचेगा सब कुछ पढ़ना होगा। मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज दिस एंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपको ये सब टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है? ठीक है, आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में टिक करते रहिएगा और आप लोग देखते रहिए। ठीक है, मैं बात करूं इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 आएगा और उसमें हमारे पास कौन सा चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, पूरा का पूरा कट हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं तो हेरिडिटी एंड, देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन हटा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कुछ भी अपनी तरफ से एडिट मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन हटा है, बाकी सब चीज़ें हैं। चैप्टर नंबर 11 जो आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं। क्या मैं कह दूं, इसमें से हमारे पास फंक्शनरी ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, आपका ये टॉपिक हट चुका है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन, आपका ये टॉपिक हट चुका है। एंड और आपका कौन सा टॉपिक हटा है? एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, ये टॉपिक भी आपका हट चुका है चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं अब इसके बाद हम। उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया, डीसी एसी जो टॉपिक थे वो हट गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हट गया, डोमेस्टिक सर्किट टॉपिक था वो हट गया, एडवांटेजेस ऑफ डीसी ओवर एसी वो हट गया। कुछ गिने चुने टॉपिक बचे होंगे आपके, वर्ड वगैरह, तो वही चीज़ें बची हैं, डेफिनेशन वगैरह। बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब आपको नहीं पढ़ना है। अगर देखा जाए तो काफ़ी सिलेबस कम हो गया है। और चैप्टर नंबर जो 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा का पूरा काट दिया गया है। समझ में आ गई मेरी बात? तो डोंट वरी, मैंने आपको इन सब नोट्स की PDF क्लिक करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कहाँ पर? इनफेरो क्लासेस पर। टेलीग्राम पे जाना, इनफेरो क्लासेस पे, वहाँ पे सर्च करना, आपको PDF फॉर्म में एज इट इज़ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी बुक से इन चीज़ों को हटा सकते हो। तो साइंस का सिलेबस समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? सोशल साइंस की। देखिए सोशल साइंस में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। ये रहा सोशल साइंस। मैं सिर्फ बात करूंगा डिलीटेड टॉपिक्स की, सिर्फ कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। जो हट गए, मैं जो नहीं बता रहा, जिनके बारे में बात नहीं कर रहा, मीन्स वो बच गए। तो यूनिट नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, इसमें हमारे पास हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान सुनना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट आ रहा है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आपके पास चॉइस होती है। प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुनना। ये जो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में से आपको एक चैप्टर करना होगा। वो चैप्टर आपका स्कूल टीचर होगा, वो बताएगा कि आपको सपोज स्कूल टीचर ने चैप्टर 3 बोल दिया, तो उस चैप्टर 3 से रिलेटेड आपके जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में आएगा, ओनली इन पीरियोडिक टेस्ट। बट बोर्ड एग्जाम में आपका ना चैप्टर 3 आएगा ना चैप्टर 4 आएगा। प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुने। बोर्ड एग्जाम में 3rd चैप्टर भी नहीं आएगा, 4th चैप्टर भी नहीं आएगा, बट पीरियोडिक टेस्ट जो आपका स्कूल टीचर लेगा, उस स्कूल टीचर का इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर सिलेक्ट करना होगा। वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और टेस्ट में लिया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों बातों में। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को आप 10 सेकंड 15 सेकंड बैक कर सकते हैं। सेक्शन नंबर
3 की बात करूं, अगर मैं सेक्शन नंबर 2 था, सेक्शन नंबर 3 की बात करूं तो एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका हट चुका है। बचा क्या आपका हिस्ट्री में? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही तो बचा, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो। चैप्टर 3 थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, ठीक है पढ़ लेंगे। तो काफ़ी आपका हिस्ट्री में से तो काफ़ी चीज़ें कम कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी के बारे में। देखो ज्योग्राफी में हमारे पास चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट कट कर दिया। चैप्टर नंबर 3 जो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज में आपको सब कुछ कट कर दिया गया, लेकिन जो मैप वर्क, जो भी मैप बनेंगे इसके अंदर, मैप आपको बनाना होगा। बाकी आपके थ्योरेटिकल चीज़ें जितनी भी थी हमारे पास, वो सब चीज़ें हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ अगर तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी हमारे पास कंप्लीट हटा दिया गया, लेकिन मैप वर्क नहीं हटाया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में देखो क्या कहता है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करता हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मींस पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, ये हट गया। चैप्टर नंबर 4 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये हट चुका है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट पे चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर नंबर 8 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हट चुका है। तो चैप्टर 3, 4, 5, 8 पॉलिटिकल साइंस में आपके चारों चैप्टर्स आपके हट चुके हैं। अब आपको नहीं पढ़ना है, तो काफ़ी सिलेबस आपको कम दिख रहा है। बात करूं मैं इकोनॉमिक्स, तो चैप्टर नंबर 5 है। देखो चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट हट चुका है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क होगा ना वो आपको करना होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट हटा है, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो आपको कवर करना होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट सोशल साइंस। समझ में आ गई चीज़ें? मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो और अपनी बुक में आप टिक कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ हिंदी के बारे में। हिंदी में आप जानते हैं कि आपके पास 2 पार्ट हैं, ठीक है। हिंदी में आपके पास कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? हिंदी में आपके पास जो 2 कोर्सेज हैं वो कोर्स ए है और कोर्स बी है। मीन्स अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो कोर्स ए एंड कोर्स बी, ठीक है। कुछ बच्चों के पास कोर्स ए वाला सब्जेक्ट होगा जो आपको पता होगा, आपके टीचर ने आपको बता दिया होगा, तो ये चीज़ें आपके टीचर को और आपको पता होती है। और कुछ बच्चों के पास हमारे पास कोर्स बी है। तो पहले मैं बात करता हूँ कोर्स ए के बारे में, ठीक है। कोर्स ए में से कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं, ठीक है। सो देखिए क्षितिज बुक जो है हमारे पास, आपके पास 2 बुक हैं, क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज भाग 2, ठीक है। भाग 2 जो काव्य खंड है उसमें देखिएगा, देव, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, ये सारे टॉपिक्स आपके क्या है, डिलीट कर दिए गए। मीन्स अब आपको 2021 में नहीं पढ़ने हैं। समझ आ गई मेरी बात? आप बुक को अपने पास रखो, टिक करते रहो, ठीक है। और गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये भी हटा दिया गया है। मंगलेश डबराल संगतकार हमारे पास, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हिंदी से काव्य खंड में से ये हटा दिए गए हैं। अब आपको 2021 एग्जाम में नहीं पढ़ने, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाले। अब मैं बात करूँ गद्य खंड की। गद्य खंड में क्या होगा, मनु भंडारी एक कहानी, ये भी हमारे पास हट गया है। देखो सिलेबस देखा जाए तो काफ़ी कम नहीं हो गया? यस, काफ़ी कम हो चुका आपका सिलेबस। आपके सर से काफ़ी वजन हटा दिया गया है सीबीएसई ने, ठीक है। जैसे मैथ की बात कहूँ, मैथमेटिक्स में कहने को बहुत कुछ है, बट जब मैंने फॉर्मूला वाली जो वीडियो बनाई आपकी, है ना, फॉर्मूला वाली जो वीडियो बनाई, उसमें से तो बहुत कम ही फॉर्मूले हटे हैं। मैंने बताया था 3 या 4 फॉर्मूले ही हैं जो पूरे 10th क्लास में से आपके हटाए गए हैं मैथमेटिक्स में। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी, ये भी हटा दिया गया है। कुर्तकों का खंडन, ये भी हटा दिया गया है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, ये भी हटा दिया गया है। बंदत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, ये भी हटा दिया गया है। तो कितने देखो, कुर्तकों का खंडन में से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है ना, यतेंद्र मिश्र और बंदत आनंद कौशल्यायन संस्कृति, तो 2 चैप्टर ही हट गए। अब मैं बात करूं सेकंड बुक, दैट इज कृतिका। तो कृतिका भाग 2 में हमारे पास जो है, आपके पास देखिए पूरा नाम है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, ईट हैया झूलनी है रानी हो राम। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, वो आपका क्या है, हटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ सेकंड चैप्टर, ये है हमारे पास मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी हमारे पास यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। देखा जाए तो हिंदी से हमारे पास 5 चैप्टर हमारे पास काव्य खंड में से हटाए, 2 चैप्टर हमारे पास यहाँ से हटाए, कुर्तकों खंडन में से 2 चैप्टर यहाँ से हटाए, और कृतिका में से हमारे पास 2 चैप्टर यहाँ से हटाए। तो 7-8 चैप्टर भी हटाना काफ़ी बड़ी बात है देखा जाए तो हिंदी में, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में तो आप जानते ही हैं। अगर मैं बात करूं, देखो मैंने बताया ना आपको हिंदी में कोर्स ए और कोर्स बी है। तो कोर्स ए
कोर्स ए या कोर्स ए, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब मैं बात करता हूँ कोर्स बे के बारे में। देखिए कोर्स बे क्या कहता है, बोल रहा है कि कोर्स बे में हमारे पास जो या फिर इंग्लिश में कहूँ कोर्स बी, या फिर मैं इंग्लिश में कहूँ कोर्स बी, तो कौन कौन से हटेंगे हमारे पास? व्याकरण में से अलंकार हट चुके हैं, अलंकार अब आपको नहीं पढ़ने हैं। समझ आ गया? अरे बोलो जी हाँ या ना। ठीक है, तो पद्य खंड में हमारे पास बिहारी दोहे हट गए, महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल हट गए, वीरेन डंगवाल तोप हट गया, रविंद्रनाथ ठाकुर आत्मत्राण हट गया। और गद्य खंड में से हमारे पास ये जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर हैं, सीताराम सेकसरिया डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल हमारे पास ये भी हट गया है, अंतोन चेखव गिरगिट भी हमारे पास हट गया है, और रविंद्र केलेकर पतझड़ में टूटी पत्तियां गिन्नी का सोना हमारे पास ये भी हट गया है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिंदी। और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में जान चुके हैं। देखिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे वीडियोज़ मैंने एक ही वीडियो में रख दिया। ठीक है, और रही बात मैथमेटिक्स की बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वीडियो का लिंक रखा हुआ है। आप लोग काफ़ी बच्चे देख भी चुके हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी। ठीक है, बट आज मैं डाल रहा हूँ, तो इसमें मैथमेटिक्स के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, मैंने एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन बताया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी वीडियोज़ को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन जैसे प्रेस करोगे ना आप, तो आपको जो भी वीडियो डालूंगा मैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस पर भी क्लिक करना होगा। सो वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी। सारे 10th की जितनी भी चैप्टर हो, जैसे ट्राइंगल चैप्टर हो गया, मैंने उसको भी एक ही, जितनी भी थ्योरम्स हैं सभी के सभी थ्योरम्स को मैंने एक में रखा हुआ है। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी चीज़ों को मैंने कोलैब करके बनाया हुआ है अच्छे से वीडियोज़ को। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देखिएगा। ये जो सारी वीडियोज़ की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, देखो मैंने आपके इस क्लास 10th के लिए स्पेशल फॉर्मूलाज, जो अभी रिसेंट फॉर्मूलाज, मतलब कि कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए मैथमेटिक्स में, तो उन पर कुछ फॉर्मूलाज हट गए, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हटे हैं उस पर भी ऑल फॉर्मूलाज करके वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में हमारे पास अगर ग्रामर की बात करूँ, तो ग्रामर में हमारे पास पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना, क्लोजेज नहीं पढ़ने, और प्रीपोजिशंस नहीं पढ़नी। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से आपको चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। देखो ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें CBSE बोर्ड बोल रहा है। ठीक है, फिर काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर प्रूफ क्या? प्रूफ CBSE बोर्ड ने दिया है, आपका PDF मिल जाएगी। CBSE वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे वेबसाइट पे PDF रखी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपके क्लास टीचर्स हैं वो आपके इन्फॉर्म कर देंगे, उनको पता है सारी चीज़ें, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बात करूँगा बुक। देखिए आपके पास 2 बुक्स हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट बुक है क्लास 10th में, ओके, और फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपके पास जो पहला चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो पेज नंबर 43 पर है, वो आपका हट चुका है। ट्रीज जो है पेज नंबर 99 पर वो हट चुका है। फोग चैप्टर जो है पेज नंबर 115 पे वो हट चुका है। मिजबिल द ओटर पेज नंबर 102 पर है, वो हट चुका है। फॉर एनी ग्रेगरी हमारे पास पेज नंबर 140 पर है, वो भी हट चुका। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आपके ये 4-5 चैप्टर्स हट चुके हैं। समझ में आ गई? ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात किसकी करता हूँ? जो आपकी बुक है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस वाली बुक में आपके जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 10 है, ये आपके हट चुके हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर जो पेज नंबर 14 पर है वो हट गया है। एक क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट पेज नंबर 20 पर है, ये हट चुका है। जो चैप्टर नंबर 10 है आपका द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, आपके पास ये भी हट चुका है। समझ में आ गई ना? तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। नोट्स आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब सारी बातें सुन लेना मेरी बातें सही से, कि टेलीग्राम ऐप जो है वहाँ पर आपको इन्फेरो क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वहाँ पे सारी जो ये नोट्स हैं आपके, ये सारे PDF में मिल जाएंगी। ठीक है, और जो आपके ऑल फार्मूलाज वाली वीडियोस हैं, ठीक है, जो क्लास नंबर 10th की जो ऑल फार्मूलाज वीडियोस हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, ठीक है, 15-16 जितने भी चैप्टर्स हमारे पास सभी चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, वो भी एज़ पर 2020-21 सिलेबस, जो सिलेबस नया है उसमें कुछ फॉर्मूलाज हटेंगे ना, तो वो सारे मैंने बताए हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको नहीं पढ़ने हैं, वो सब बताया हुआ है। उस वीडियोस में आप देख लेना, वो सारी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है?
तो और एक बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स। उस पर मैंने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर क्यों हम कैसे करके हम CSA, TSA, LSA निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। देखिए मैथ्स की ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। सो अब आप वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो। तो आपका कंप्लीट 10th क्लास की डिटेल मैंने दे दी है कि कौन कौन से चैप्टर अब आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें कि हाँ कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।